जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर और दोस्तों हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं जो हम सीटेट के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा ये टॉपिक है, ये लगभग ऐसा टॉपिक है जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए तो यूजफुल है ही, साथ में यूपी पुलिस या अदर एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना। तो उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप एक बार देख लेंगे। मैंने वर्णमाला की 4 क्लासेस इससे पहले ले ली हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अंत तक क्लास के बने रहेंगे और आज हम समझेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है और इनकी कुछ ट्रिक भी होती है या कुछ नियम भी होते हैं। ऐसे तो तत्सम शब्द बहुत सारे हैं, अब आप कहाँ तक याद रखेंगे, नहीं हो पाएंगे याद। तो उसके लिए कुछ बेसिक नियम है जो 99% काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% काम करेंगे, हाँ 99% वो नियम काम करते हैं। अगर आप उन नियमों को ध्यान में रखते हुए तत्सम शब्दों को याद करेंगे, सीखेंगे तो ज़रूर आपके वो काम आने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे तत्सम शब्द, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए शब्द किसे कहते हैं। आपने सुना होगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक का मतलब क्या हुआ कि शब्द तो वैसे तो कहते उसी है जिसका कोई मतलब हो, अर्थ हो। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे कि हमने बोला फल, कल, चल, है ना। कोई भी ऐसा शब्द जिसका कोई शब्द का अर्थ हो तो उसे कहते हैं सार्थक। और सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वो शब्द हो गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं, शब्द, है ना। तो ये तो होगी शब्द की परिभाषा। या हम इसे इस तरह से और समझ सकते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। अब आपने वर्ण तो आप जानते हैं जिसका कोई भाग नहीं हो सकता, जिसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। जब हम एक से अधिक वर्णों को जोड़ते हैं तो उनसे एक हमारा शब्द बनता है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई भी शब्द जोड़ा, एक तो वर्ण हमारा हो गया कै। अब कै के साथ जब मैं कोई एक दूसरा और वर्ण जोड़ दूंगा, मानो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया ल जोड़ दिया, तो ये दोनों वर्ण अलग अलग हैं। कै वर्ण अलग है और ल वर्ण अलग है, और इन दोनों को जोड़ने से जो एक शब्द बनेगा इस तरह से, तो ये क्या बन गया, शब्द। यहाँ तक तो वर्ण थे, ये भी वर्ण था, ये भी वर्ण था, लेकिन जब हम इन दोनों वर्णों को हमने जोड़ दिया तो हमारा एक शब्द बन गया, जिसे हम भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई कहते हैं, सार्थक इकाई कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे शब्द किसे कहते हैं। इसके बाद अब बात आती है शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कुछ भाग भी होते हैं, है ना। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर जैसे या प्रयोग के आधार पर तरह तरह से शब्द के प्रकार होते हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के बारे में बात करूंगा। अब उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, तत्सम और तद्भव और देशज और विदेशज, ठीक है, ये शब्द है। लेकिन क्लास बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने एक छोटा सा इस क्लास में टॉपिक लिया है। इस क्लास में केवल आज हम एक प्रकार की बात करेंगे और वो प्रकार कौन सा होने वाला है, तत्सम, ठीक है। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब इन्हीं शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। बाकी की जो आगे वीडियो आने वाली है उनमें समझेंगे हम बाकी की तद्भव, देशज या विदेशज। आज की वीडियो में हम तत्सम के बारे में बात करेंगे। देखिए, तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है तत् और दूसरा है सम। जिसमें तत् का मतलब क्या होता है, उसके, और सम का मतलब क्या होता है, समान। इसका मतलब ये हुआ कि उसके समान। किसके समान, जहाँ से कोई शब्द निकल के आया है या जहाँ से जिसकी कोई उत्पत्ति हुई है। मानो कोई शब्द, हिंदी के जो अधिकतर शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, संस्कृत से। संस्कृत से तो निकल के आए। जब संस्कृत से कोई भी शब्द ज्यों का त्यों आ जाता है निकल के, तो उसे ही हम तत्सम कहते हैं। आप इन्हें पहचान सकते हैं, जिनका उच्चारित संस्कृत की तरह होता है वो सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। देखिए, तत् का मतलब उसके हो गया और सम का मतलब हो गया समान, उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। इससे बनने वाले कुछ शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे क्षेत्र है, हस्ती है, कंटक है, कंटक मतलब कांटा, सर्प, लक्ष्य, रात्रि, बधू, शाक, ये सारे शब्द किसके हैं, तत्सम के हैं। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप तत्सम शब्द मैं पूरे बोर्ड पे आपको लिख दूँ तो फिर भी आपको याद नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए हमने कुछ पहचान बनाई है, जो उस पहचान को आप ध्यान में रखते हुए आप तत्सम शब्द बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ हमारे शब्द रहेंगे आगे, इनकी कुछ पहचान होने वाली है। देखिए तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले कुछ इसमें नियम है। जैसे पहला नियम मैंने दिया है, मैंने क्या, व्याकरण के अनुसार जो पहला नियम है, आधे व्यंजन वाले, ध्यान देंगे यहाँ पे, आधे व्यंजन वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आधे व्यंजन कौन से हो सकते हैं? व्यंजन तो आपको पता ही है, मैंने पिछली क्लास में कई सारे व्यंजन, तरह तरह के व्यंजन के बारे में बात करी है, और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो क्लास देख लेंगे। व्यंजन और स्वर की अलग अलग उन्हें मैंने वर्गीकृत भी किया है, उसके बाद आप इस क्लास को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, जैसे अब ग्रह है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, ग्रह में ये जो रे निकल रहा है ना, इसी को हम अर्ध व्यंजन यानी कि आधा व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार से क्षेत्र, जब त्रय बनता है तो इसमें त्रय बनता कैसे है, ये वाला, जिससे त्रिशूल शब्द बन जाता है। ये त्रय में एक तो तय मिलेगा और एक रे मिलेगा, यानी कि दो शब्दों से इसे संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से ये बना है, तो एक इसमें आधा है। इसी प्रकार से जैसे शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल में देखिए आप एक आधा जय बनना है और एक पूरा जय है। आगे है अग्नि, अग्नि में एक आधा वर्ण दिख रहा है आपके लिए, कर्ण, ये तैरता हुआ जो रे है ये आधा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि 90% ये नियम जो है बिल्कुल काम करेंगे। अब कुछ अपवाद भी, जैसे शब्द है एक हल्दी, अब आप कहेंगे कि हल्दी में जो लय बन रहा है वो आधा व्यंजन है, नियम के अनुसार तो भाई ये तत्सम हुआ नहीं। ऐसे कुछ अपवाद भी देखने को मिल जाएंगे। हल्दी जो शब्द है वो किसका है? तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? जो हिंदी का होता है। समझ में आया? तो कुछ ऐसे शब्द है वो आप देख लेंगे। अब आगे दूसरी जो कंडीशन क्या है, एक तो होगी आधे व्यंजन वाली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास संयुक्त व्यंजन वाले। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? मैंने 4 प्रकार के आपके लिए पिछली क्लास में सारे व्यंजन पढ़ा दिए हैं, तो संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे, वहाँ पे 4 प्रकार के मैंने संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे। देखिए, एक ये छह, त्रय, ज्ञ और ये श्री, ये 4 प्रकार के मैंने आपके लिए संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे। अब जो इनसे बनने वाले शब्द होंगे वो कैसे होंगे? तत्सम होंगे। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि विद्यालय, ठीक है, और छात्र, विज्ञान, क्षत्रिय, क्षेत्र, ज्ञानी, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये तत्सम है, अर्थात संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। जैसे संस्कृत से आए थे ज्यों का तो हम इनका प्रयोग करते आ रहे हैं और आगे भी शायद ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये शब्द कैसे हुए? संस्कृत के। आपने 2 कंडीशन देख ली, एक तो जो शब्द आधे व्यंजन वाले थे, दूसरी थी जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द थे। इसके अलावा और भी कुछ नियम है। एक मिनट, देखिए अब नंबर 3 की बात करते हैं। किसी शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ड़, ये वाला। ध्यान से देखिए, जब किसी भी शब्द में ड़ आ रहा होगा तो वो शब्द कैसा होगा? वो भी तत्सम होगा। आपने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे होंगे, जैसे कि एक शब्द है पुराण। पुराण में क्या आ रहा है? ये ऋण आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट रुकिए, देखिए पुराण में ये ऋण आ रहा है। इसी प्रकार से रामायण में भी क्या ये ऋण आ रहा है लास्ट में। उस प्रकार से अरुण में यहाँ पे देख लीजिए, ब्राह्मण में भी। इन सारे शब्दों में आपके लिए जब ऋ देखने के लिए मिल रहा है तो ये, बल्कि मैं कहूँ कि 100% ये जो कंडीशन है ये काम करती है। जितने भी शब्द में ये ऋ आता है लास्ट में, वो सारे के सारे शब्द कैसे होंगे? तत्सम के होंगे। इसके अलावा जो अगली हमारी कंडीशन है वो क्या कह रही है कि विसर्ग वाले सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। विसर्ग कौन सा होता है? मैंने आपके लिए बताया था वर्णमाला टॉपिक में, इस तरह से 2 बिंदी रखी होंगी किसी भी शब्द के अंत में। जब 2 बिंदी रख जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्ग। जैसे कि प्रातःकाल। अब प्रातःकाल जब आप शब्द देख रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पे 2 बिंदी आपको नजर आ रही होंगी, है ना। इसी प्रकार दुख, दू के बाद में ये 2 बिंदी नजर है यहाँ पे। पुनः आगमन, यहाँ पुनः में है 2 बिंदी, है ना। इसके बाद है अतः और ये प्राय। इन सब में आपने यहाँ पे 2 बिंदी देखी होंगी जिन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्ग, है ना। और विसर्ग वाले सारे के सारे शब्द कौन से होते हैं? तत्सम। कितनी कंडीशन हो गई आपकी? 4 कंडीशन हमने समझा दी। अब देखिए 5वीं कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? अनुस्वार। और अनुस्वार किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के ऊपर जब एक, जिसे हम कहते हैं अंक की बिंदी लगा दो। जब किसी शब्द के ऊपर, वर्ण के ऊपर जब हम अनुस्वार लगा देते हैं तो वो लगभग सारे शब्द कैसे होते हैं? तत्सम शब्द हो जाते हैं। जैसे कि शब्द है संस्कृत। संस्कृत में
ये जो अनुस्वार है, ये जो बिंदी है, इसी को हम अनुस्वार कहते हैं। इसी प्रकार से संस्कार में यहाँ पे लग रहा है अनुस्वार, मयंक में देखिए, और संख्या में, पंडित में, पंडित शब्द में भी, संसार में और अंकित, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो आप पहचान कर लेंगे जिन शब्दों में जब अनुस्वार लगा होता है तो वो सारे के सारे शब्द कैसे होंगे, तत्सम शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 6 पे आते हैं एक कि जिस शब्द में हलंत चिन्ह का प्रयोग हो वो भी सारे क्या होंगे, तत्सम। अब हलंत कौन सा होता है, जैसे कि किसी भी शब्द के नीचे ये लगा देते हैं हल्का सा, इसी को हम हलंत कहते हैं। और इसका वैसे मतलब क्या होता है, ये चिन्ह तब लगाया जाता है जब वो स्वर रहित होता है कोई भी वर्ण। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये मैंने मैं बनाया, मैं वर्ण बन गया। अगर मैं इसके नीचे हलंत लगा दूँ इस तरह से, ये हलंत लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ था, अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी स्वर सम्मिलित नहीं है, और जब तक नहीं लगा था तब इसमें स्वर था। समझ में आया। तो जब हम स्वर लगा किसी भी वर्ण के नीचे जब कोई हलंत लगा देते हैं तो वो सारे के सारे शब्द कैसे बन जाएंगे, तत्सम शब्द। जैसे कि पाठ्य, देखिए यहाँ ठय में लग रहा होगा, जब पाठ्य में हलंत लग जाएगा, वर्ण यहाँ पे लग जाएगा, तो ये शब्द भी कैसे हो जाएंगे, तत्सम शब्द। आप समझ रहे होंगे, ये सारी की सारी कंडीशन एक बार आप जरूर देख लेंगे, वीडियो को दोबारा भी देख लें। इस वीडियो के सिवा आप एक बार दो बार जब इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा आपको तत्सम शब्द को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी सारी कंडीशन है, इनके अलावा और कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिससे तत्सम शब्द को समझा जा सके। आप बार बार ये वीडियो देखते रहेंगे जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। इसके अलावा कुछ और कंडीशन है, जैसे नंबर 7 पे है संधि वाले शब्द। संधि वाले शब्द भी तत्सम होते हैं। अब जैसे देखिए हिमालय, यहाँ हिमालय की संधि कुछ इस तरह से होगी, हिम अलग होगा, हिम अलग है और आलय अलग है, ये आलय अलग होगा, तो ये गलत है। तो इससे जो शब्द बनेगा हिमालय। इसी प्रकार पर्यावरण, परि प्लस आवरण या परिधन आवरण, तो ये शब्द जब संधि वाले, संधि तो कर रहे हैं हम इनके बीच में, जब संधि वाले शब्द हैं तो वो सारे के सारे क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे, याद रखेंगे आप। तो ये भी तत्सम हो गए। इसके अलावा अगले नंबर पर कौन सा नियम है, यहाँ पढ़िए, समास वाले शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो तत्सम होगा। कैसा होगा, तत्सम। ऐसे समास जिनमें एक शब्द किसका हो, संस्कृत का हो, तो वो सारे के सारे शब्द कैसे बन जाएंगे, तत्सम के बन जाएंगे। संस्कृत से ही बनते शब्द तत्सम हैं। जैसे राजपुत्र, पितरो, राजधर्म, तो इनमें एक एक शब्द संस्कृत का आ रहा है, तो इसलिए ये शब्द भी क्या हो गए, तत्सम हो गए। समझ में आया। इसके अलावा जो अगली कंडीशन है वो क्या है, जो शब्द कठोर जटिल उच्चारण वाले होते हैं वह तत्सम कहलाते हैं। अब कठोर जटिल का मतलब क्या हुआ, जिन शब्दों का हम कम से कम उच्चारित करते हैं या जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में सबसे कम करते हैं, तो वो सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, वो भी तत्सम की अंतर्गत आएंगे। जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद, गुरु उपदेश, उज्ज्वल, अंताक्षरी, दुरुपयोग या सदुपयोग, ये सारे शब्द कैसे हो जाएंगे, थोड़े कठिन है ना, और जटिल है, थोड़े से मतलब बोलने में थोड़े से कठिनाई होती है इन्हें बोलने के लिए, तो ये सारे शब्द कैसे हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन है, आप उन पे भी एक बार ध्यान देंगे। देखिए आगे आते हैं 10वीं कंडीशन कौन सी है, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। अब संस्कृत के उपसर्ग होते हैं कुछ, जिन शब्दों के आगे संस्कृत के उपसर्ग हम जोड़ देते हैं तो वो पूरा का पूरा शब्द कैसा हो जाता है, तत्सम शब्द हो जाता है। जैसे आप ध्यान देंगे आप, प्रतिवर्ष, देखिए इसमें प्रति अलग है, ये प्रति, और वर्ष शब्द अलग है, दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना ना, प्रतिवर्ष। और प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है, प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष। इसी तरह से आजन्म, यहाँ क्या लगा है, आ उपसर्ग लगा है और जन्म अलग है। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष, प्रति और अक्ष है ना, प्रति एक, देखिए प्रत्येक कैसे शब्द बनता है, प्रति अलग होता है और एक अलग होता है। इसी प्रकार प्रतिहार, ये भी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, और अध्यादेश, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके बाद अध्यक्ष, स्वागतम और पराक्रम, अन्वेषण। जब आप इन्हें संधि करेंगे तो जोड़ के आपको पता चलेगा ये सारे शब्द कैसे बनने हैं,
दो शब्दों से। जैसे शब्द पहला है प्रतिवर्ष, देखिए इसमें प्रति अलग था और वर्ष अलग था, है ना। तो ये जो प्रति था ये शब्द, इसी को तो उपसर्ग कह रहे हैं, और उपसर्ग भी किसका, ये संस्कृत का उपसर्ग है। तो जो संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द हैं, उपसर्ग का मतलब होता है शब्दांश और किसी भी शब्द के शुरू में आता है, जबकि प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो पीछे लगता है। आप याद रखेंगे, पैसे मतलब पीछे, और उपसर्ग शब्द के आगे लगे होते हैं। तो ये संस्कृत के उपसर्ग, अभी उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास आई नहीं है, इसके बारे में हम बाद वाली जो क्लास है उनमें बात करेंगे। अभी फिलहाल हम तत्सम की बात कर रहे हैं, तो हम समझ लेते हैं तत्सम की और क्या कंडीशन होती हैं। जैसे आपने ये समझ लिया यहाँ तक कि कैसे ये उपसर्ग से बने शब्द है, ये भी सारे जो है तत्सम होते हैं। इसके अलावा जो 11वीं कंडीशन है वो क्या है कि संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, प्रत्यय हो या उपसर्ग हो, दोनों ही जो शब्दांश से बनेंगे संस्कृत के से, वो सारे के सारे क्या होंगे, तत्सम शब्द। जैसे कि गत्वा, और एक है पठनीय। जो गत्वा शब्द बना है वो क्या लगा, इसमें प्रत्यय लगा कत्वा, ये क तय व आ, इस तरह से यहाँ क खत्म हो जाएगा और तय व आ बचेगा यहाँ पे, जो ये तय व आ है, ये हो गया जो प्रत्यय से बना है। इसी प्रकार पठनीय अन्य प्रत्यय से बना है, तो ये भी क्या हो गए, तत्सम शब्द। इसके अलावा जो अगली कंडीशन है वो क्या है, वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि संस्कृत के ग्रंथों में प्रचलित शब्द तत्सम कहलाते हैं। जितने भी हमारे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब जो क्या है हमारे ग्रंथ हैं, और इन ग्रंथों में जो शब्द प्रचलित होते हैं, जितने भी हमें शब्द इनके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, वो सारे के सारे शब्द क्या होंगे, तत्सम शब्द। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे शब्द कैसे हैं, ये भी तत्सम के अंदर आते हैं। हमने 12 प्रकार के नियम देख लिए। इसके अलावा देखिए जो 13वां नियम हमारा क्या कहता है, हिंदू धर्म, संस्कृति, संस्कार के बोधक, बोधक मतलब जो ज्ञान कराता है, जो उसके बारे में हमें जानकारी देता है, बोधक शब्द तत्सम शब्द होंगे। जैसे कि ब्राह्मण, ब्राह्मण किसका बोध करा रहा है, किसका ज्ञान करा रहा है, ब्राह्मण शब्द से पता चल रहा है कि ये हिंदू धर्म के बारे में या हिंदू संस्कृति के बारे में शब्द है, ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दीपावली, दीपावली त्यौहार हिंदुओं का होता है। इसी प्रकार रक्षाबंधन, ये सारे के सारे शब्द हमें किसके बारे में बोध करा रहे हैं, किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति के बारे में। तो मैंने आज आपको तत्सम शब्द पढ़ाए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसके अलावा आपको तत्सम के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बार में ठीक से समझ में नहीं आए तो ये वीडियो बार बार देखें, 2 बार में आपको अच्छे से ये तत्सम समझ में आ जाएंगे। आगे की जो आने वाली क्लास है उसमें हम समझेंगे तद्भव, फिर समझेंगे देशज, और फिर इसी तरह से विदेशज शब्द, और फिर प्रयोग के आधार पर जो संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे शब्द होते हैं, इन्हें आगे वाली क्लास में हम समझेंगे। तो क्लास आपके लिए कैसी लगी? अगर अच्छी क्लास लगी तो आप ज़रूर, जो हम आपसे एक छोटी सी उम्मीद करते हैं कि आप लाइक करेंगे और कमेंट और शेयर, और अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।